बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन का नेम है एंड्रॉयड ऐप फॉर स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स। तो वो ये बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये इसका इंट्रो है। इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमने ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हम देखते हैं कि बिज़नेस मैनेजर है हमारे पास। सबसे पहले तो ये लॉगिन करेगा एप्लीकेशन के। तो ये बेसिकली बिजनेस मैनेजर जो है ये एडमिन है। तो ये हमारे पास एडमिन जो है ये ऐड करेगा कोई भी आइटम को जो बेसिकली प्रोडक्ट है। डिलीट कर सकता है या उसको ब्लॉक कर सकता है किसी भी केस में। यानी कि जब अगर उसे ज़रूरत पड़ी है तो वो उसको डिलीट भी कर सकता है और ब्लॉक भी कर सकता है कि वो विजिबल ना रहे। आइटम इज़ डिसकंटिन्यू। ब्लॉक करेगा तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, डिलीट करेगा तो वो सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक परचेज से प्राइस, सेल प्राइस, प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। तो जो भी इसकी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी साथ ही ब्लॉक हो जाएगी। एडमिन जो है ये मैनेज करेगा बाइंग और सेल्स रिकॉर्ड्स को। और इसके अलावा ये जो है ऑर्डर रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ द पार्टीज, स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम द सेलर्स एंड ऑर्डर डिलीवर्ड टू बायर्स। Admin will able to view stock, sales and purchase reports। तो ये बेसिकली रिपोर्ट जनरेशन कर सकता है सेल्स स्टॉक की, फॉर स्पेसिफिक डे। यानी कि ये डे वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज जो है ये रिपोर्ट जनरेशन करवा सकता है। Admin should be able to view sales report against each customer as well। किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर जो भी है, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, तो वो उसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो है वो भी देख सकता है, सेल्स रिपोर्ट भी, और उनको प्रिंट भी करवा सकता है। Admin should be able to set a lower limit to stock items and system should add and alert the admin related low stock items। तो अगर ये चीज़ होती है इस तरह से कि कोई आइटम जो उसने लिमिट लगाई है तो वो जैसे ही कम होगी तो सिस्टम जो है वो अलर्ट एक एक अलर्ट जो मैसेज है वो डिस्प्ले करेगा एडमिन को। सिस्टम शुड अपडेट द स्टॉक आइटम्स ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन एंट्री इज़ मेड। यानी कि जैसे ही कोई एंट्री मेड होती है, यानी कि नया स्टॉक आता है या स्टॉक जाता है, तो वो उसके ऑटोमेटिक जो है स्टॉक जो है अपडेट होता है। System allows the admin to enter stock return entries and reason for return। तो इसका मतलब ये है हमारे पास के स्टॉक जो है जैसे ही रिटर्न होगा
तो एडमिन जो है वो रिटर्न जो भी एंट्री होगी वो भी ऐड कर सकता है और उसकी रीज़न भी ऐड कर सकता है, जस्टिफाई करनी होगी उसमें, सिस्टम में ऐड करनी होगी। तो जैसे ही वो रिटर्न होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी करते हैं। तो ये हमारे पास है टूल्स, हमारे पास है एसक्यूलाइट और फायरबेस, इन दोनों में से कोई भी डेटाबेस इस्तेमाल हो सकती है। और एंड्रॉयड स्टूडियो हम इस्तेमाल करेंगे जब फाइनल एप्लीकेशन बनेगी। अब हमने इसका यूज़ केस डायग्राम बनानी है। तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो होगा। तो उसके लिए हमें फाइल न्यू पे, यहाँ पे हमारे पास यूज़ केस यूएमएल यूज़ केस डायग्राम है। न्यू हमने जो ब्लैंक है फाइल क्रिएट कर ली। तो सबसे पहले हमें सिस्टम ड्रॉ करना होगा। सिस्टम बाउंड्री जो है ये इसका कंपोनेंट होता है, तो हमें सबसे पहले वो ड्रॉ करना होगा। अब इस एप्लीकेशन को एक ही यूज़र ने इस्तेमाल करना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर देते हैं। अब ये हमारे पास ड्रॉ हो गई है। अब हमारे पास क्योंकि एक ही यूज़र है और वो है मैनेजर, हम उसको उसने एज अ एडमिन डील करना, तो हम इसको एडमिन लिख देते हैं। जितने भी किस्म के यूज़र इस एप्लीकेशन में यूज़ होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो उतने हमने एक्टर्स डिफ़ाइन करने हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं: एक्टर, यूज़ केस, सिस्टम बाउंड्री, सिंपल एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, यानी कि हमारे पास जो एक ग्रुप बनेगा अगर किसी यूज़ केसेस का, तो हम उस ग्रुप को बनाने यानी कि एक चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। जिस तरह से प्रोफाइल मैनेजमेंट होती है तो उसमें हमारे पास व्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, डिलीट प्रोफाइल, तो हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं। या कोई आइटम ऐड करनी है तो उसमें हमारे पास करंट ऑपरेशन होंगे, यानी कि ऐड, व्यू, अपडेट और डिलीट। तो उसके लिए हमारे पास हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। लास्ट में सेकंड लास्ट हमारे पास जो है वो इंक्लूड रिलेशनशिप होगा और उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक्सटेंड रिलेशनशिप होगा। तो इंक्लूड ऐसा यूज़ केस जिसने किसी और यूज़ केस को इस्तेमाल करना है और वो हर दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो हमारे पास इंक्लूड रिलेशनशिप ऐड हो। और एक ऐसा यूज़ केस जो ऑप्शनली इस्तेमाल होना है, एक यूज़ केस ने किसी और यूज़ केस को इस्तेमाल करना, लेकिन वो ऑप्शनल होगा कि वो जिस तरह से लॉगिन हमने करवाना है, तो अगर पासवर्ड रिकवर करना पड़ जाता है, फॉरगेट पासवर्ड करना, तो वो एक ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन अगर लॉगिन करवाया तो उसके लिए उसने वैलिडेट करना है, डेटाबेस से डेटा देखना है, तो हम उसको यूज़ केस बना सकते हैं कि ये चीज़ लाजमी होगी। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उतने हमारे पास फंक्शनल यूज़ केस यूज़ होंगे। तो एडमिन जो है वो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। एडमिन का कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि रजिस्टर करें, लेकिन हम उसको एक दफ़ा जो है वो एप्लीकेशन में रजिस्टर करवा देते हैं और उसके बाद वो जस्ट लॉगिन कर सकता है। जैसे ही वो लॉगिन करेगा एप्लीकेशन में, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और एप्लीकेशन में वो सबसे पहले जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी लॉगिन पे जाएगा, तो सबसे पहले वो ये चीज़ चेक करेगा कि कोई रजिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है या नहीं। सिस्टम के अंदर कोई एडमिन जो हमारे पास यूज़र है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो नहीं करेगा, उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो रजिस्टर की जो ऑप्शन है वो अनेबल कर देगा। और अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई रजिस्टर हो चुका होगा एडमिन, तो वो जस्ट लॉगिन ही कर सकता है। तो ये हमारे पास रजिस्टर। अब ये लॉगिन भी बनाना है हमें, तो ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन अब लॉग आउट भी कर सकता है, तो कॉपी पेस्ट और लॉग आउट। हमारे पास लॉगिन और लॉग आउट। अब इसके बाद हमारे पास मैनेज प्रोफाइल।
मैनेज प्रोफाइल अगर इसने करनी है तो इसके लिए नेक्स्ट व्यू, यानी कि प्रोफाइल को व्यू करना, उसको अपडेट करना और उसको डिलीट करना। तो कुछ हमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हमें ज़रूरत के हिसाब से खुद ऐड करनी पड़ती हैं। तो जिस तरह से कोई एडमिन है तो अगर उसने कोई सिस्टम यूज़ करना तो वो अपनी प्रोफाइल को लाजमी व्यू कर सकता है। अगर उसने प्रोफाइल चेंज करनी है तो अगर उसने व्यू की हुई है, यानी कि एक नया इंटरफेस आया हुआ है जहाँ पे एडमिन की प्रोफाइल है, तो वो उसको अपडेट भी कर सकता है और सिस्टम से अपनी प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकता है। अब हमारे पास आ जाती है एसोसिएशन। तो सिंपल एसोसिएशन जो हमारे पास, ये हमारे पास सिंपल एसोसिएशन होती है। अब हर यूज़ केस को जब हमने किसी भी एक्टर के साथ लिंक करवाना होता है तो फिर डायरेक्ट एसोसिएशन या एसोसिएशन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद जब मैनेज प्रोफाइल पे आएगा तो ये बेसिकली हमने इसको जनरलाइज किया है। तो जनरलाइजेशन के लिए हम जो है वो एरो हेड इस तरफ लगाते हैं, यानी कि हमने उन फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीज़ करवा दिया है। यानी कि हमने एक, ये मैनेज प्रोफाइल जो है ये एक टेम्परेरी यूज़ केस इस्तेमाल होगा, यानी कि एक हमने इसको ग्रुप कर दिया है। तो नेक्स्ट इसमें जो भी यूज़ केस है वो हमारे पास ये बाकी है। तो अगर ये हमारे पास लॉगिन है तो लॉगिन के बाद ये अगर फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ जाता है तो फॉरगेट पासवर्ड। अब जब फॉरगेट पासवर्ड इसने करना है तो ये ऑप्शनली यूज़ होगा। तो ऑप्शनली के लिए हमने एक्सटेंड यूज़ करना है और एक्सटेंड का एरो जो है वो हमने उसके अकॉर्डिंग उल्ट, यानी कि फॉरगेट पासवर्ड एज एन ऑप्शनल यूज़ होगा जब उसको पासवर्ड भूल गया होगा। तो वो एक ऑप्शनली फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी या यूज़ केस जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए हमने लॉगिन की तरफ इसको कि ये लॉगिन पे इस्तेमाल होगा। अब ये मैनेज प्रोडक्ट्स कर सकता है, इसमें डिलीट है यानी कि करंट ऑपरेशन हैं, यानी कि ऐड कर सकता है, व्यू कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो ये हम यहाँ पे इसको मैनेज प्रोडक्ट, अपडेट, व्यू और ऐड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा इसको। तो ये हमने साथ साथ इनको लिंक्स भी करवाते जाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, एडमिन विल मैनेज बाइंग एंड सेलिंग रिकॉर्ड्स, एबल टू ऐड ऑर्डर्स रिकॉर्ड ऑफ बोथ द पार्टीज। हम इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करेंगे।
तो इसके बाद जो है ये मैनेज बाइंग एंड सेलिंग रिकॉर्ड्स। तो मैनेज बाइंग, सेम यही हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो सेलिंग के लिए भी है, तो वो हमने उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये रिकॉर्ड्स जो भी इसका होगा ये मैनेज करेगा उसको। तो हमें बेसिकली पूरी एप्लीकेशन में विजुलाइज करवाना होता है कि जो जो फंक्शनैलिटीज़ इस्तेमाल होनी हैं। ये बेसिकली इसने रिपोर्ट्स अगर जनरेट करवानी है हम इसको एक ही में एडजस्ट कर देते हैं, बाइंग एंड सेल्स। तो इसको हम करवा देते हैं थोड़ा सा चेंज, मैनेज जनरेट रिपोर्टिंग। तो ये इसको व्यू कर सकता है, स्टॉक को, सेल्स को, परचेज रिपोर्ट्स। जनरेट रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे सेल्स, स्टॉक, परचेज। जनरेट स्टॉक रिपोर्ट्स। तो इसमें नेक्स्ट तीन चीज़ें हैं हमारे पास, डेली रिपोर्ट्स, वीकली और ईयरली। ये तीन तरह की रिपोर्ट्स को करवा सकता है और ये ऑप्शनल होंगी। जनरेट जब उसने रिपोर्ट्स करवानी है तो उसके बाद वो ऑप्शनली डेली में से वीकली कोई भी एक ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकता है। तो यानी रिपोर्ट जनरेट करते हुए तो वो हमारे पास इस तरह से। तो इसी तरह से सेल्स की रिपोर्ट,
नेक्स्ट हमारे पास परचेजिंग की रिपोर्ट, तो वो भी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। तो वो नेक्स्ट ये है, ये लोअर लिमिट सेट कर सकता है स्टॉक की। सेट स्टॉक लिमिट, तो जैसे ये लिमिट सेट करेगा तो एक और चीज़ नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होगी। चेक लिमिट एंड डिस्प्ले अलर्ट, तो ये अलर्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा एडमिन को। जैसे स्टॉक की होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो है खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। तो ये हमने जब यहाँ पे जनरेट सेल्स रिपोर्ट्स, मैनेज सेल्स, मैनेज प्रोडक्ट, तो ये भी जब मैनेज प्रोडक्ट करेगा इसके बाद हमारे पास रह जाता है स्टॉक। ये हमारे पास मैनेज स्टॉक। अपडेट का मतलब है जैसे ही उसने कोई एंट्री की है, यानी कि उसने कुछ सेल्स जो है वो ऐड की हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ख़त्म होता है। और अगर कभी उसने डिलीट करना रिकॉर्ड तो उसके अकॉर्डिंग डिलीट कर, डिलीट की ऑप्शन जो है वो हम रहने देते हैं, क्योंकि वो अपडेट ही जस्ट कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कर दिया। ये तो मैनेज स्टॉक का था, तो इसी के अंदर हम जो है ऐड रिटर्न्स, तो ऐड रिटर्न्स हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो ये जब ये चीज़ परफॉर्म करे तो यहाँ पे इसको बताए भी लाजमी तौर पर ऐड रीज़न, तो ये रीज़न भी इसको बताए लाजमी कि किस वजह से रिकॉर्ड जो है वो वापस हुआ है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।